देखिए आज हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे सर, रियल नंबर्स होता क्या है। कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने से यू गेट अ पॉजिटिव नंबर, वो नंबर जिसको आप स्क्वायर किए उसको हम लोग रियल बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने से यू गेट अ पॉजिटिव नंबर, वो नंबर जिसको आप स्क्वायर किए उसको रियल बोलते हैं। लाइक -2 को स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, इसका मतलब -2 इज अ रियल नंबर। यदि अपने -7 को स्क्वायर करेंगे तो +49 आएगा, इसका मतलब -7 इज अ रियल नंबर। मान लीजिए यदि आप हाफ को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर, +1/4। तो पॉजिटिव नंबर्स आ रहा है ना, कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने से यू गेट अ पॉजिटिव नंबर, दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज रियल नंबर। आप लोग लाइफ में कहीं भी मतलब कहीं भी रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ लेना, चाहे वो एक्चुअल साइंस हो, चाहे वो एमबीए के लिए पढ़ाई हो, किसी भी बड़ा से बड़ा टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट का या प्रोफेसर के बारे में, आप प्रोफेसर से यदि आप रियल नंबर के बारे में पूछेंगे तो आपको एक ही बात मिलेगा, दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ अ रियल नंबर, दिस इज एक्चुअली द रियल मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने से यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव नंबर इज अ रियल नंबर। और ये इसका एग्जांपल्स है। अब इसको देखने के बाद बच्चा बोलता है सर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आता है? सारा ही नंबर को तो स्क्वायर करने से पॉजिटिव नंबर आ रहा है, हम लोग को तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं पता जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आता है। बाबू ऐसा नंबर है मार्केट में अवेलेबल जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आता है, लेकिन वो आज तक तुम लोग के लाइफ में नहीं आया। तो सर कौन सा ऐसा नंबर, एक तो दिखाइए एग्जांपल। स्क्वायर रूट ऑफ -2 को स्क्वायर कर बाबू, क्या आएगा देखो, -2। तो स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी नेगेटिव नंबर्स है, इनको जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर्स आएगा। अब बच्चा लोग क्वेश्चन पूछता है, बोलता है सर रियल नंबर को स्क्वायर करने से पॉजिटिव नंबर आता है, तो इस नंबर को क्या नाम देते हैं जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आता है? इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वो नंबर जिसको स्क्वायर करने से पॉजिटिव नंबर आता है उसको रियल बोलते हैं, वो नंबर जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। दिस इमेजिनरी नंबर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11 में बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में आई के बारे में पढ़ाया जाता है, विच इज आयोटा, जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। पढ़ाएंगे आप लोग को क्लास 11 में, बहुत अच्छा चीज है। तो सर ये नंबर जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। वो नंबर जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एंड वो नंबर जिसको स्क्वायर करने से पॉजिटिव नंबर आता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। एक्चुअली रियल नंबर के अंडर ही सब कुछ है हम लोग के लाइफ में। अभी हम लोग क्लास 9 का पढ़ रहे हैं ना, तो रियल नंबर के अंदर में दो कैटेगरी बन जाता है, एक हो जाता है रैशनल नंबर और एक हो जाता है इरैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर आता है रियल नंबर के कैटेगरी में, और इरैशनल नंबर भी रियल नंबर के कैटेगरी में ही आता है। रैशनल नंबर के अंदर में हम लोग का दो कैटेगरी बन जाता है, एक बन जाता है इंटीजर्स और एक बन जाता है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स का मतलब हो गया फ्रैक्शंस, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर में दो कैटेगरी बन जाता है, एक बन जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब बुक में डायग्राम बनाया हुआ, आप लोग वहां से अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और दूसरा कैटेगरी बन जाता है होल नंबर्स का। अब होल नंबर्स के अंदर में दो कैटेगरी बन जाता है, एक बन जाता है जीरो, जीरो इज अ होल नंबर, और दूसरा बन जाता है नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, इस चित्रकारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर का मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग को पता है। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास बता चुके हैं। इरैशनल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास बता चुके हैं, जनरली इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स आई या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर क्या होता है सर? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 सब इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 सब इंटीजर है। जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो सर नॉन इंटीजर में क्या आता है? नॉन इंटीजर में फ्रैक्शंस आ जाता है, रेस्ट ऑफ द नंबर्स लाइक 2/3, 4/3, 7/3। इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर्स मतलब अभी जो नेगेटिव नंबर्स बोला, -1, -2, -3, -4 सब इसमें आ जाता है, और पॉजिटिव जितना होता है वो सब इसमें आ जाता है, फ्रॉम 0 1 2 3 4। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट
W। सर होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो सर होल नंबर के अंदर में क्या आ गया? 0 आ गया। और होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आता है विच इज रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट कैपिटल N। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये इसका थोड़ा सा शॉर्ट जिस्ट है जो आप लोग को पहले भी बताया गया होगा क्लास 6 7 में। तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑन दिस। मान लीजिए कि A and B, if A, B are any two real numbers, if A and B are any two real numbers, सबसे पहला A plus B क्या होगा सर? A plus B will also be a real number। यदि A and B रियल नंबर है तो दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। नंबर 2, दो रियल नंबर को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सर रियल नंबर आएगा। दो रियल नंबर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सर रियल नंबर आएगा। एंड दो रियल नंबर को यदि डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। तो मोटा भाषा में बोले तो सर दो रियल नंबर्स यदि A एंड B है तो इनको आप चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, दिस विल गिव यू रियल नंबर्स। देखिए अब हम लोग एक छोटा सा बहुत ही नॉर्मल सा चीज के बारे में बात करेंगे जिसको लेके मैक्सिमम बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है और हम इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं। नंबर 1, व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0। सर व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0, सर क्या चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं A by B के बारे में। जब दो चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं, whenever we are dividing something with something, यानी डिवीजन जब होता है, और in that case when the remainder becomes 0, मतलब कि सर like 20 by 5, 20 by 5 is 4। देखिए जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं मतलब समथिंग बाई समथिंग यानी कि A by B के फॉर्म में है, तो 20 by 5 is equal to 4 when the remainder becomes 0। जब आप 5 बाहर लिख के यहाँ पे 20 को लिखे हैं तो 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20। तो सर रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। 20 को जब अपने 5 से डिवाइड किए हैं तो अपना कोशंट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसको हम लोग कोशंट बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड, ठीक है ना? तो व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चा लोग को इसमें अंदर कंफ्यूजन रहता है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को अपने क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक गया। जब अपने इसको इससे डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया और ये रुक गया। इसका बहुत सारा एग्जांपल है मेरे पास। मान लीजिए हाफ, इसका क्या हो जाएगा सर? 0.5। मान लीजिए 7/4, इसका क्या हो गया? 1.4। मान लीजिए 253/4, ये कितना हो गया सर? 63.25। तो इन सब में क्या हो रहा है सर? whenever we are dividing it, इन लोग का रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये लोग टर्मिनेट हो रहा है, ये लोग रुक जा रहा है। तो जो फ्रैक्शन का डिवीजन रुक जाता है बिकॉज द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, that decimal expansion is to be considered as, is to be named as terminating decimal। ठीक है? तो सर जिसका डिवीजन रुक जाएगा रिमाइंडर 0 आने के कारण, उसको अपने क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी में हम इसका सेकेंड केस बनाए हैं, when the remainder never becomes 0, never becomes 0। सर पहला केस था जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, दूसरा केस जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो सर रिमाइंडर 0 नहीं आता है मतलब लाइक 1/3 या 10/3। 10/3 को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो कभी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा सर, दिस विल कंटिन्यू। तो when the remainder never becomes 0, such decimal expansions, ये सारा डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग बोलते हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं सर? नॉन टर्मिनेटिंग।
अब इसके अंदर में एक वर्ड और हम लोग यूज करेंगे, रेकरिंग। कौन सा वर्ड यूज करेंगे सर? रेकरिंग। तो सर नॉन टर्मिनेटिंग में ये रेकरिंग वर्ड यूज करेंगे। इसको, ये वाले को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये वर्ड इसके संग अटैच कर दिए हैं। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। और रेकरिंग वर्ड क्यों अटैच किए हैं? क्योंकि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि यदि डिवीजन स्टॉप नहीं हो रहा है, यदि डिवीजन स्टॉप नहीं हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलेंगे सर? नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको अपने बोलेंगे रेकरिंग। तो एज अ होल इसको हम लोग पूरा क्या बोलेंगे? इसको गोटा एक साथ पूरा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब इसी के अंदर में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो कि अभी अपने पास यहाँ पर नहीं आया, आगे आएगा तो अपने देखेंगे। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिएगा। हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3.3, या तो 3 के ऊपर डॉट लिख देंगे या फिर 3.3 के ऊपर बार बना देंगे। ये डॉट या बार बनाने का मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक 0.6 डॉट, 6 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये है 0.66666 चलते जा रहा है। ठीक है। यदि मान लीजिए 1.27 हम यहाँ लिखा और इस पर बार बना दिया, ये बार बनने का मतलब है 2 और 7 दोनों के ऊपर है ना, इसका मतलब 27 27 27 27 चलते रहेगा। 1.27 27 27 27 इस तरीके से ये चलते रहेगा। सो दिस इज द सिस्टम फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा है, डिवीजन चलते जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। और रेकरिंग इसलिए बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक डिजिट्स, दोस आर रिपीटेड। ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में लेके चलते हैं आप लोग को। इट कैन बी लाइक दिस एज वेल, 0.235 35 पे रेकरिंग है, 2 के ऊपर नहीं है ना, इसका मतलब ये 0.2 है, इसके बाद 3535 चल रहा है, 3535 चलते जा रहा है। ठीक है सर। ये ऐसा भी हो सकता है 0.123, 3 के ऊपर बार बनाया हुआ या डॉट बनाया हुआ, इसका मतलब कि 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि सर 3 रिपीट हो रहा है। 0.0032 32 के ऊपर है, तो सर इसके अंदर में 0.0032 रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट होते जा रहा है। तो इस तरीके से इसको हम लोग डेसिफर करते हैं कि व्हाट दे वांट टू से। यदि डॉट बना हुआ है तो सिंगल डिजिट है, बार बना हुआ है तो डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इट कैन बी इवन लाइक दिस 0.405 ऐसा, यानी 405 रिपीट होते चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डेसिफर करते हैं। ओके, अब हम लोग एक दो सम्स बनाते हैं, इसके ऊपर में देखते हैं। सबसे पहला, शो दैट द फॉलोइंग terminating decimals, following terminating decimals are rational numbers, are rational numbers। सबसे पहला इसमें ये लोग दिया है 0.075, दूसरा दिया है 23.7812, थर्ड इज 3.142678। सर करना क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया ये लोग, उसको देखते हैं। शो दैट द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका डिवीजन स्टॉप हो गया, सर इसका डिवीजन स्टॉप हो गया, और इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अपने को पता है सर कि रैशनल नंबर क्या होता है। Any number which can be represented in the form of p by q where the denominator is not equal to 0 is a rational number। तो सर जब इसका डेसिमल हम लोग हटाएंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना आएगा 75/1000। This is in the form of p by q where the denominator is not equal to 0, therefore this is a rational number। सर इसका डेसिमल हटाएंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 237812/10,000। सर ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। सर इसका डेसिमल हटाएंगे 3142678 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। So this is equal to of the form p by q where the denominator is not equal to 0, therefore this is also a rational number। तो अपने को खाली ये शो करना था, इस फॉर्म में लाने से ही प्रूव हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग repeating decimals are rational numbers। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दिया 0.6 बार। शो दैट द फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। आपको ये शो करना है कि ये रैशनल नंबर है। सर कैसे शो होगा? कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब माना जाता है? जब वो p by q के फॉर्म में आता है। तो इसको अपने को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये क्या है? 0.6 बार है ना, एक तो खाली 6 रिपीट हो रहा है ना, तो पहले आप इसमें इंटू 10 कीजिए, तो ये हो जाएगा 6.6666, ऐसा चला जाएगा। अब 0.6 बार में आप इंटू 1 कीजिए, तो ये आएगा 0.666666 चलते रहेगा। इन दोनों को आप आपस में माइनस कीजिए, दिस माइनस विद दिस, तो यहाँ पे क्या है सर? 0.6 बार इंटू 10 माइनस 0.6 बार इंटू 1 इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 0.6 बार है, इसमें इंटू 10 करो तो ये आएगा 6.666666 चलता रहेगा। 0.6 बार है, इसमें इंटू 1 करो तो ये 0.6666 चलता रहेगा। दिस माइनस विद दिस, तो ये डेसिमल पार्ट को उड़ा देगा, यहाँ 6 बचेगा। यही मेन टारगेट है अपना, विजन और प्रिंसिपल यही है कि अपने को डेसिमल पार्ट को सेम करके उड़ा देना है। सर उड़ गया। यहाँ पे जो है इन दोनों में देखो 0.6 बार कॉमन है, तो इसमें जब अपने 0.6 बार को कॉमन लेंगे तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा सर? 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 10 माइनस 1 क्या होता है सर? 9, वो 9 इधर आ जाएगा। 0.6 बार इक्वल टू 6 बाई 9 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो सर ये 2 बाई 3 किसके फॉर्म में है सर? p by q के फॉर्म में है। Any number which can be represented in the form of p by q where the denominator is not equal to 0 is a rational number। तो सर इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? टेक्निक एक छोटा सा चीज है, डेसिमल पार्ट को सेम करना है। तो एक डिजिट यदि रेकरिंग है तो 10 करना पड़ता है, 2 होता है तो हो सकता है 100 से करेंगे, 3 हो सकता है तो हो सकता है 1000 से करेंगे, और यदि गैप छोड़ के रिपीटिंग है तो वहां भी कुछ वैसा ही करना है। लेकिन मेन टेक्निक क्या है? टेक्निक है कि इनका डेसिमल पार्ट को सेम करना है। आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, 1000 से करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। दोनों का डेसिमल पार्ट सेम करने से ये इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 2 पार्ट 2। सर पार्ट 2 में अपने को क्वेश्चन पूछा है 1.27 को शो करना है ये रैशनल नंबर। ठीक है सर, यहाँ 2 है तो इसको इंटू 100 करो, ये हो जाएगा सर 127.272727 इस तरीके से चलते रहेगा। 1.27 में इंटू हम लोग 1 करेंगे तो ये आएगा 1.272727 इस तरीके से चलते रहेगा। सर एक के नीचे एक ये आ गया, तो ये सर यहाँ पर इसको इससे माइनस करना है जिसमें 1.27 का रेकरिंग कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज 100 माइनस 1, और यहाँ पे जब इसको इससे माइनस करेगा, देखिए डेसिमल पार्ट सेम आ गया। आपको जिस्ट हम बता चुके हैं, डेसिमल पार्ट सेम आ गया, कैंसिल हो जाएगा। 127 माइनस 1 विल बी 126। सो 1.27 का रेकरिंग इक्वल टू 126 बाई 99। इसमें यदि कुछ कॉमन है तो उसको आप लोग उड़ा सकते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में 9 कॉमन है, तो 126 को जब अपने 9 से डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आएगा सर? 14 आएगा। तो 14 by 11. So this will be your answer for this and it is a rational number. Next part 3. सर पार्ट 3 में दिया है 0.235 जिसमें 35 के ऊपर रेकरिंग है। 0.235 जिसमें 35 के ऊपर रेकरिंग है। तो इसमें अपने पहले क्या करेंगे? इसमें भी अपने को कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर जब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 235.35 35 35 इस तरीके से चलते जाएगा।
जब 0.235 का रेकरिंग को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये आ जाएगा 2.353535। देखो मयंक सरावगी जो एक बार बोलता है 500 एक बार भी वही बोलता है, क्योंकि हम सही बोलता है। डेसिमल पार्ट हमको सेम करना था, हम सेम किया। उसके लिए हम एक बार 1000 के एक बार 10 हम आप लोग को बोल चुका है, जो इच्छा उससे करो, 10, 100, 1000, 1 जो हो, लेकिन हमको डेसिमल पार्ट सेम करना। दिस इज द ओनली टेक्निक। ठीक है सर। अब इसको हम लोग माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 0.235 पे रेकरिंग है, अंदर में आएगा 1000 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू, ये दोनों डेसिमल पार्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 235 माइनस 2 विल बी 233। तो सर 0.235 रेकरिंग इक्वल टू 233 डिवाइडेड विथ 990। और इसमें आप लोग चेकआउट कर लीजिए, यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उड़ा दो, अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर एंड दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट 4। 0.123 के ऊपर रेकरिंग है, तो सर इसमें अपने क्या करेंगे, पहले इंटू 1000 कर लो, तो ये हो जाएगा 123.33333 चलते रहेगा। नाउ 0.123 रेकरिंग पर इंटू 100 करना, 12.3333 चलते रहेगा। अब इस पर ना कोई कोई बच्चा हमको क्वेश्चन रेस करता है, सर सपना आएगा कि कोरियर से चिट्ठी आएगा कि एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करे, एक बार 100 से करे। अरे ये देखोगे तो अंदर से आवाज आएगा कि किस तरीके से डेसिमल पार्ट सेम हो रहा है, उसी को बोलते हैं टैलेंट, दिमाग। तो वो दिमाग से आवाज आएगा कि इसमें एक बार 1000 करेंगे तो इसको पार कर देंगे, और एक बार इंटू 100 करेंगे तो यहीं रुक जाएंगे, तो ये डेसिमल पार्ट दोनों का सेम हो जाएगा। माइनस करना है सर, 0.123 के ऊपर रेकरिंग है, माइनस करोगे तो यहाँ पे 1000 माइनस 100, और यहाँ माइनस करोगे तो डेसिमल डेसिमल को उड़ा देगा। 123 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 111, 111 आ गया सर। नाउ 0.123 पे रेकरिंग इक्वल टू 111 बाई 1000 माइनस 100 इज 900। एंड सर इसके अंदर में कुछ कॉमन फैक्टर है, 3 से जाएगा ये, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ 3 आ रहा है। जब आप 3 से इसको गायब करेंगे, सो दिस विल बी 37 बाई 300 and this will be your answer and this is a rational number. Moving to the next sum, sum number 5, which is the last sum for this particular type of sum. 0.0032 32 पे रेकरिंग है, तो सर एक बार इसके अंदर में इंटू 10,000 करते हैं। सर इंटू 10,000 करने से अपने को क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 32.323232, इस तरीके से चलते जाएगा। 0.0032 पे रेकरिंग है, सर इसमें इंटू 100 करिए तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो दिस विल बी 0.323232 चलते रह रहा है। अब इसको आपस में माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो 0.0032 पे रेकरिंग कॉमन, दिस इज 10,000 माइनस 100 इक्वल टू, डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 32 बचेगा। सो दिस इज 0.0032 पे रेकरिंग है, दिस इज 32 बाई 10,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9,900। सर इनके अंदर में कुछ कॉमन है, तो कॉमन को उड़ाते हैं सर। 4 से कैंसिल करो, 4 8 एंड 4 2 4 7 5। दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज योर आंसर।